नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि नगर निकाय चुनाव होने ही जा रहे हैं और राजनीति में निकलकर आए हैं वैश्य समाज से। प्रथम बार निर्दलीय एक उम्मीदवार लेकर आया है वैश्य समाज। तो जानना चाहेंगे किस प्रकार से कस्बा जहांगीरपुर का विकास कर पाएंगे और किस प्रकार की पिछली राजनीति रही है जो कस्बा जहांगीरपुर का विकास नहीं कर पाई है। आखिरकार क्या मामला रहा है कि वैश्य समाज को राजनीति में आना पड़ा? क्या वैश्य समाज पिछली राजनीति से संतुष्ट रहा या नहीं रहा? तो हमारे साथ हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और नौजवान यहाँ साथी हैं। हम उनकी सलाह जानना चाहेंगे। जी महोदय, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमित अग्रवाल है जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, वैश्य समाज प्रथम बार कस्बा जहांगीरपुर में राजनीति में निकल कर आए हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया और हम सभी की बात अपने चैनल के माध्यम से समाज को पहुँचा रहे हैं। देखिए, वैश्य समाज हमेशा ही सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, आपको धर्मशालाएँ, भोजनालय आपको हर जगह मिल जाएंगे। सेवा की भावना हमेशा अग्रवाल समाज में हमेशा से ही रही है और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, किसी भी समाज की सबसे पहले मूलभूत व्यवस्था और समस्याएं देखी जाती हैं। मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। आपने देखा होगा कि योगी जी ने भी कहा कि इस समय जो सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है वो केवल पेयजल अशुद्ध होने की वजह से हो रही हैं। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं सचिन गोयल जी, उनका सबसे पहला यही रहेगा कि हर घर में शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के ज़रिए पहुँचाया जाए। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इसके लिए अच्छे स्कूल तो हैं ही, बाकी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, ऐसा भी उनके प्रस्ताव में है। एक जिस पर सबसे ज़्यादा गहनता से विचार किया जा रहा है वो है हमारी चीनी मिल, जो अभी तक बंद पड़ी है। यदि ये चल जाती है तो फिर से हमारे क्षेत्र को विकास के पंख लग जाएंगे। इसके लिए ऊपर तक बातें चल रही हैं, पत्राचार भी चल रहा है और शायद बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनने को भी मिल जाए। तो ये सभी चीज़ें अभी चल रही हैं कि अब ये प्रत्याशी हैं, उसके रहते हुए सारी बातें अभी चल रही हैं। बाकी यदि सफलता मिलती है, और सफलता मिलेगी भी ऐसा मेरा विश्वास है, तो बहुत कुछ चेंज ज़रूर मिलेगा। एक ऐसा भी सोचा जा रहा है कि जहाँ भी इतनी ऐसी जगह उपलब्ध है जहाँ पेड़ लगा सकें तो वहाँ पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे चौराहे होते हैं कहीं कहीं, वहाँ अनावश्यक रूप से गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, तो सोचा जाएगा कि यहाँ यदि एक वृक्ष लग जाए तो वो पूरे क्षेत्र को, पूरे मोहल्ले को ऑक्सीजन भी देगा, हरियाली भी होगी। जो पार्क व्यवस्था हैं वो भी देखे जाएंगे, जिससे बच्चे आराम से खेल सकें, महिलाएं सुचारू रूप से उसमें घूम सकें। और एक सबसे बड़ी समस्या और चल रही है कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था गाय के विषय में, आवारा पशुओं की, उसके लिए भी बड़े गहनता से विचार हो रहा है कि जितनी भी सरकार से यदि मदद हो पा रही है वो, प्लस हमारा समाज जितना भी आपस में चंदा करके इकट्ठा कर सकेगा, पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी कोई भी गौ माता बेबस ना हो, भूख प्यास से ना मरे। और बाकी जैसा समाज चाहेगा सब ऐसा होता रहेगा आगे। अभी जैसे चिलचिलाती गर्मी बढ़ रही है और पशु जो गाय हैं रोड पे घूमते हैं, उन्हें पानी की कहीं पीने पेय की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखो, उसके लिए सही मायने में तो हम लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि है वो केवल व्यवस्था कर सकता है, व्यवस्था को अपनाना वो हमारा काम है। क्या हमारे दायित्व नहीं है कि हम एक बर्तन रख दें, उसमें सुबह पानी भर दिया जाए? कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कोई भी उसमें पानी पी सकता है। भाई, जनप्रतिनिधि तो नहीं डाल सकता उसमें, वो केवल व्यवस्था कर सकता है। तो उसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ वैश्य समाज में मुझे वक्ता बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और सलाहकार भी हैं। तो मैं ये मानता हूँ जो इनका एक लीडर है, उम्मीदवार है, उसे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ निपुण है सलाह देने में भी। और तुम जब सलाहकार अच्छा होता है तो इंसान की जो आगे लीडर होता है उसकी विजय भी बहुत अच्छी होती है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब हैं, जानना चाहूँगा सर, अब की बार वैश्य समाज राजनीति में उतर के आ रहे हैं, तो क्या और कैसे चलेगा आपका मामला? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर आयुष अग्रवाल है। जैसे कि आपने कहा कि वैश्य समाज से इस बार प्रत्याशी उतर के आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पहले जितने भी चेयरमैन रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं जो है उम्र का भी पड़ाव होता है। जो भाग दौड़ करके काम करा लिए जाते हैं वो एक युवा व्यक्ति की बात अलग होती है, बुजुर्ग की बात अलग होती है। काम सभी कराना जानते हैं, सभी करा भी सकते हैं, लेकिन कौन ऊपर तक जाके अपनी बात रखे, काम करा पाए,
बहुत सारी चीज़ें उसमें निर्भर करती हैं। अब जैसा कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं उनके हमारे बंधुवर बता चुके हैं, बाकी मैं स्वास्थ्य से संबंधित बात करूँगा क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को यहाँ पे सुदृढ़ बनाने का प्रयास कराया जाएगा हमारे प्रत्याशी के माध्यम से। जैसा कि अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, सुचारू रूप से कोई भी चिकित्सा नहीं हो पाती है। कम से कम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। कई सारी ज़िंदगी तो इसलिए चली जाती है क्योंकि उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत सारी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी लाभार्थी वंचित रह गए हैं यहाँ पे, उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी सरकारी अस्पताल में जो भी सेवाएं अभी अधूरी हैं, मानो हमारी महिला चिकित्सक नहीं है यहाँ पर, कोई भी जांच नहीं हो पाती है यहाँ पर, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर विचार किया जाएगा और आगे साथ मिलके सब कुछ संभव कराने का प्रयास किया जाएगा। सर मैं ये और जानना चाहूँगा, राजनीति में जैसे आए, कभी पहले भी वैश्य समाज से राजनीति में कोई लीडर उतर के आए, नहीं आए अभी तक? वैश्य समाज में राजनीति में लीडर उतर के आए हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहा है। सब कुछ हमारे समाज में बहुत एकता भी है, लेकिन हम बहुत कम संख्या में होने के कारण जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व नहीं जमा पाए। लेकिन अब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं में जोश है, बाकी सर्व समाज के सहयोग से हम जो है नगर निकाय चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर सभी साथी हैं और जो यहाँ के मुख्य लीडर हैं, हम उनसे भी रूबरू कराएंगे, लेकिन आज नहीं, आगे की रिपोर्ट देखते रहिए मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, ये मंडी में जो ये कार्यालय बनाया जा रहा है, ये इसका सुबह को 9 बजे उद्घाटन करेंगे विधिवत रूप से। ये वैश्य समाज से एकमात्र प्रत्याशी। ये कार्यालय रहेगा किसका? वैश्य समाज से एकमात्र प्रत्याशी सर्वसम्मति से सचिन कुमार गोयल उर्फ मोनू भैया को खलवाले उनको चुना गया है, तो उनके पक्ष में ये मुख्य कार्यालय का उद्घाटन होगा, चुनाव कार्यालय का। और ये प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि हमारे वैश्य समाज से ही एकमात्र प्रत्याशी है, जबकि ब्राह्मण समाज से, मीना समाज से और ये मुस्लिम समाज से 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं। तो हमारे ये वैश्य समाज के प्रत्याशी को धोबी हैं, कोली हैं, नाई हैं, प्रजापति हैं और धीमर हैं और जादव ठाकुर हैं। और जब और बरादरियों में, ये ब्राह्मण समाज में, मीना समाज में, मुस्लिम समाज में जब 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं, तो निश्चित ही हमारे प्रत्याशी को एकमात्र प्रत्याशी होने की वजह से फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारा पूरा समाज एकजुट होकर और पूरी अच्छे बहुमत से हम मोनू भैया को जिताने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा ये जानकारी करना चाहूँगा कि यहाँ आपके जो चुनावी मुद्दे होंगे वो क्या क्या होंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जब से नगर पंचायत आई है तब से सभी चेयरमैन बिल्कुल नाकाम सिद्ध हुए हैं। और हमारा मोनू भाई जब चेयरमैन बन जाएगा तो सबसे पहले जल पानी की व्यवस्था, जो यहाँ टंकी लगी हुई है, आज तक पानी नहीं मिल पाया, तो बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। हाँ, वही तो ये सबसे पहले इस घोटाले को भी दिखवाएंगे और पानी को चाहे पाइपलाइन दोबारा बिछवानी पड़े, पाइपलाइन भी बिछवाएंगे। और दूसरी बात, ये वाटर कूलर लगाए गए, अब तक पानी नहीं मिल पाया, वाटर कूलरों को चालू कराएंगे। ये मंडी अभी तक किसी भी चेयरमैन पे पक्की नहीं हो पाई, हम इसको भी पक्की कराएंगे। गली मोहल्लों में जो भी सड़क नालियाँ ख़राब हैं सबको पक्की कराएंगे, दिखवाएंगे। और मुख्य मुद्दा हमारा ये रहेगा, बिजली, पानी और सड़क नाली, इनको दुरुस्त कराएंगे। दर्शकों, हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, और भी हमारे साथ दर्शक बैठे, मैं थोड़ी जानकारी करना चाहूँगा और बात भी करना चाहूँगा। भाई, आप लोग ये बताएंगे यहाँ की जो गौशाला है इसके बारे में क्या सोचेंगे मोनू भैया?
गौशाला के बारे में आगे से उसका अच्छी तरह से रख रखाव हो, ये मोनू भैया उसे जो है देखेंगे, प्राथमिकता देंगे, क्योंकि गौशाला की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ। गौशाला है ही कहाँ यहाँ? गौशाला ना गौशाला है यहाँ, लेकिन गौशाला की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसको देखते हुए, क्योंकि जो खाली में गाय बैल ये सभी विचरण करते हैं, इन सबको देखते हुए सभी को एक जगह एकत्रित करके और उनके रखरखाव की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है। ये ही मैं मोनू भैया को कहूँगा कि आगे जो है बनना तो उनको है ही है, तो इस वजह से जो है उनको इस तरफ भी ध्यान दिलाएंगे और बनने के बाद में गौशाला का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। जैसा कि आप नगर पंचायत में देख भी पा रहे होंगे, भैया जरा बैठे हमारे बहुत पीछे बैठे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नगर पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गौशाला, जल की व्यवस्था और जो पुरानी टंकी है जो 95 में बनी थी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? समस्या हैं, सुझाव भी हैं। सुझाव के आगे उनका निस्तारण होगा जो समस्या हैं। अगर वैश्य समाज के अगर यहाँ जीत के चेयरमैन आते हैं तो आप क्या कर पाएंगे उनके साथ? कंधा से कंधा मिला के साथ चलेंगे, जिताएंगे। उसके बाद जो भी नगर की समस्याएं होंगी उनको अवगत कराया जाएगा और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं महिला और युवाओं के लिए, उनके लिए क्या सोचेंगे आप? अब समय आने पर सब चीज़ों का निस्तारण होगा। आपने चुनावी मुद्दे तो कुछ बनाए होंगे, मैं इनको पे काम करूंगा, तो आपके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? चुनावी मुद्दे कल हम बताएंगे हमारे चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए अभी इन्होंने ये बता दिया है कि मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा, और भी हमारे भाई साहब साथ में हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि उनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और आखिर जितनी सारी समस्याएं यहाँ क्या वो पिछले चुनाव में जो पिछले यहाँ चेयरमैन रहे थे क्या उनसे संतुष्ट नहीं होते? जो पिछले चेयरमैन थे क्या उनसे संतुष्ट नहीं थे? भैया अजय गौशाला की ज़मीन कब्जा रही, कहाँ यहाँ संतुष्टि है? मंडी में पानी बढ़ जाए, ये रहते इतने मच्छर लगे, गृहस्थी हो रहा, मलेरिया और पहले। क्या पिछले जो चेयरमैन साहब थे रहे थे यहाँ, क्या उनकी आप कार्य से खुश हैं या नहीं? जी सब खुशी खुश है। कहाँ से खुश हो जाएंगे? जब जमीन कब्जा ली, सब कब्जा ली, तो कुछ कहाँ से हो जाए? चेयरमैन साहब ने जमीन को कब्जा ली? ये तो लोगों ने कब्जा ली, बरादरी की बात है। दर्शकों में ये बता दूं कि आखिर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, आखिर माहौल क्या है नगर पंचायत जहांगीरपुर का? मेरे साथ और भी हैं यहाँ उसके बैठे हैं लोग, मैं उनसे थोड़ी और बात करना चाहूँगा। कुछ बताएंगे आप इस बारे में? मुझे आप भी बता दें कुछ, आप तो कुछ बता दें कि आप बैठे रात में यहाँ। बताइए आपके जो चुनावी वो रहेंगे मुद्दे वो क्या रहेंगे? नहीं, मोनू भैया हमसे अपेक्षा है कि वो काम बढ़िया करेंगे और हमारी निश्चित जीत होगी। नहीं, आपको कैसे लगता है कि मोनू भाई बढ़िया काम कर, जैसे पिछले चेयरमैन साहब संतुष्ट नहीं, क्या उनसे संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? नहीं, ये हमारा एक अंदरूनी विश्वास है हमारा। दर्शकों मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आखिर नगर पंचायत में जो जहांगीरपुर की है, पिछले चेयरमैन से लोग खुश हैं या नहीं है? अगर जो नया चेयरमैन चाहते तो कैसा चेयरमैन होना चाहिए? हमारे साथ एक वैश्य समाज के बैठे हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे। दर्शकों भैया आप जो इस तरीका के जो आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? गोपीचंद अग्रवाल, अध्यक्ष वैश्य समाज सेवा समिति जहांगीरपुर। जी। तो आपके जो चुनावी मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे ये है, सबसे पहला कि हम प्रयास करेंगे समाज को साथ लेकर के, और ऊपर तक जो मतलब हमारी बात भी हो चुकी है माननीय सुनील बंसल जी से लखनऊ जी, तो चुनाव हो जाए, उसमें हमारा जो मतलब प्रत्याशी घोषित हो जाए, उसके बाद में सबसे पहले प्राथमिकता होगी हमारी एक तो यहाँ यूनिवर्सिटी। क्या आपकी यहाँ प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता हमारी तो बहुत सारी हैं, जो जैसे बताएं, खुद दो चार तो बताएं। जो मतलब एक यूनिवर्सिटी की जो अपनी प्राथमिकता है, दूसरा एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाने की जो प्राथमिकता है, तीसरा ये टंकी का मुद्दा तो जो मतलब बार बार रिपीट करें वो अच्छा नहीं लग रहा। टंकी तो जो मतलब जहांगीरपुर का एक दुर्भाग्य, जिस दिन से बनी है आज तक जो करोड़ों रुपए इसमें लगाया प्रोजेक्ट में, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आज तक कोई कनेक्शन नहीं, किसी को एक बूंद पानी नहीं इसमें। और सही मायनों में तो ये कहा जाए कि ये जहांगीरपुर का सन 80 के आसपास जो नगर पंचायत घोषित हुआ है, इस दुर्भाग्य है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस पद के योग्य था काम करना। दर्शकों में एक चीज़ और आपको बता दूं, माहौल क्या, मैं जहांगीरपुर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नगर निकाय जो चुनाव है यहाँ पर पिछले जो चेयरमैन रहे उनसे लोग शायद अब उनसे खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनकी क्या कमियां रही है? अब आपके सब सामने ही है, बताने की जरूरत भी क्या है? आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ। पढ़े लिखे को फारसी का गेलो गड्ढे, गेलो देखो गड्ढे,
यहाँ देख लो पहले, गिरे चेयरमैन का हाल देख लो, ये लो देखो, ये चेयरमैन का हाल है। दर्शकों हमारे साथ हैं कि भैया हैं वैश्य समाज से हैं और ये यहाँ की जो दुर्दशा दिखाना चाह रहे हैं, क्या इसके जिम्मेवार कौन है? जी चेयरमैन साहब है, चेयरमैन साहब। और कौन? आप पिछली बार के जो चेयरमैन रहे, चेयरमैन क्या नाम था सर? है जी पंडित जी। क्या उनकी कार्यशैली से आप खुश भी नहीं है? देखिए दर्शकों, इस समय जो मौजूद हूँ मैं पुरानी अनाज मंडी जहांगीरपुर कस्बे में, और यहाँ पे वैश्य समाज की जो मीटिंग चल रही है, उन्होंने एक कार्यालय खोला है। बाकी की कुछ झांकियाँ, माहौल क्या है, बने रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा पल पल की अपडेट निकाय चुनाव की।